अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और सबके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैं ठीक ठाक और रोज़े भी अच्छे जा रहे हैं। तो मैं लेने जा रही थी बेटे को स्कूल, तो इतनी तेज़ धूप थी, मैंने कहा आपको भी ज़रा धूप का नज़ारा करवाते हैं। और ये जी सोज़ो जाने का प्रोग्राम बन रहा था छोटे बेटे का मेरा, तो ये अपने लिए लेके आया था। मुझे कहा था मुझे वो जैकेट लेके दो जो पानी में पहनते हैं। तो फिर 2 दिन से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, फाइनली फिर उसने रात को लेके ही छोड़ी। इसको तो जो चीज़ की ज़िद लग जाए ना, कहता है बस पूरी करो मेरी। तो बस कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे। 2 बच्चों ने मेरे कभी कोई फरमाइश ही नहीं की, और ये जो है ना बहुत लाडू सा बच्चा है, तो इसकी फरमाइशें ही ख़त्म नहीं होती हैं। और ये सोचो वाटर पार्क गया हुआ था, वीडियो बनाई और मुझे कह रहा मम्मा आप व्लॉग में डालना मेरी वीडियो। तो जी, और आप सब कैसे हैं। और मैंने दिलवाया था अपनी सास ससुर और मेरी नंदें और जो भी मेरे ससुराल में फ़ौत हुए उन सब के लिए साले सवाब की दुआ रखी थी। रमज़ान में मैं उनके कपड़े वगैरह भी देती हूँ। तो पहले ये काम ना मेरी सास करती थी, वो अपने सास ससुर के आगे से देती थी जो भी इस दुनिया से चले गए हैं। तो उनके बाद से उनको भी मेरे ख्याल में 9-10 साल हो गए, लेकिन उसके बाद से ना अब तो ये काम मैं करती हूँ। तो फिर जो मेरी नंदे या मेरे ससुराल में जो फ़ौत हुए हैं, जो भी हमारे इस दुनिया से चले गए हैं, तो फिर हम उनके कपड़े वगैरह किसी गरीब मुस्तहिक को दे देते हैं। तो जी अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए, उनके लिए वहाँ पे आसानियाँ करे और हमें भी तौफीक दे कि हम उनके लिए पढ़ के बख्श दें। तो बस कुरान पाक वगैरह मैंने एक पढ़ा हुआ था, बस वो इसके साथ हमने वो जो है कर दिया था। मैं तो अपने बच्चों को भी अक्सर कहती हूँ कि हाँ, अगर कभी मैं इस दुनिया में ना रहूँ तो हमारे लिए भी ऐसे पढ़ के बख्श देना। बेशक देना लेना कोई नहीं, लेकिन हमारे लिए कुछ ना कुछ पढ़ के बख्शते रहना, कि वही हमारे लिए शायद निजात का ज़रिया बन जाए। अपनी तरफ से तो हम कोशिश करते हैं ज़िंदगी में अच्छे काम करें, हर एक की मदद करें, पर जितना हो सकता है हम करते भी हैं। तो अल्लाह ताला बस कबूल करे। और कल मेरी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही थी, मेरा रोज़ा भी बहुत मुश्किल हो गया था कि वो मैं गई थी बस मैं, क्योंकि मेरे ना वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, तो मैं गई थी कि वो बस किसी तरह मेरा रोज़ा मुकम्मल हो जाए। काफ़ी तबीयत ख़राब थी, फिर रात में गई तो मैं जाके अपने लिए दवाई लेके आई, 2 इंजेक्शन लगे, तो फिर कुछ बेहतर थी तबीयत। तो ये मैं इफ्तारी के लिए फिर बना रही थी पकोड़े वगैरह, जो कि सभी बनाते हैं रोज़। तो बस ये आलू और बैंगन के काटे हुए थे और समोसे वगैरह रखे हुए थे। बड़ी मुश्किल से कल मैंने जो है ना वो इफ्तारी वगैरह का थोड़ा बहुत जो इंतज़ाम किया। और ये फ्रिज में मैंने शरबत बना के रख दिया था, मैं पतीली में रख देती हूँ, तो फिर बाद में जग वगैरह में डाल लेते हैं। और ये मेरे भाई हैं ना, वो लाए थे अमृतसर के दही भल्ले, तो ये हमें बड़े पसंद है, वो लाए कल, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरा दिल कुछ किया ही नहीं खाने के लिए। तो हस्बैंड को भी बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे बच्चों को भी। और ये बेटा लाया हुआ था मिल्क शेक, तो बस वो पीने लगा था। तो फिर मैंने थोड़ी वीडियो बना ली थी। और फिर डॉक्टर के भी मैं गई थी, तो डॉक्टर ने मुझे जो है इंजेक्शन लगाए, फिर ये जो है एक मैदे में भी मेरे कुछ मसला था, वो टैबलेट दी और एक साशा दिया था कि आप ये पानी में डाल के ना पीती रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने ये पिया तो मुझे काफ़ी बेहतर अपनी तबीयत महसूस हुई। फिर मैं अपने बेटे के साथ बाहर थोड़ी सी वॉक करने भी गई थी, हम दोनों वॉक करते हुए जा रहे थे। क्या मैंने खाया कुछ नहीं था, बस मैंने थोड़ी से दूध में रूह अफ़ज़ा डाल के ना बस वही पिया था, तो दिल नहीं चाह रहा था मुझे। और सहरी टाइम भी मैंने फिर जो है आज 2 ब्रेड के पीस चाय के साथ खा लिए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तबीयत बहुत सही थी। तो आपको अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और एक और बात, हमारी शॉप पे ना छोटा सा चाव था, ये लड़का हमने रखा हुआ था, तो ये काफ़ी हमारे घर ही आके बड़ा हुआ है। तो मतलब शुरू शुरू यहीं पे रहता था, लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसे अपने घर भेज दिया था। तो अगले महीने उसकी भी शादी है, तो बस उसके लिए मैं ये लाई थी कुछ गिफ्ट्स वगैरह उसकी वाइफ के लिए, उसका सूट वो, और ये मेहंदी का एक मैंने लहंगा लिया था उसके लिए, और ये खुस्सा और चूड़ी है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, आप लोग भी उसके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे। पहले हम कहते थे ना बेटियों के नसीब अच्छे हों, लेकिन अब हम कहते हैं कि बेटों के भी नसीब अच्छे होने चाहिए, आने वाली भी अच्छी आए और प्यार मोहब्बत से रहें।
तो बस ये जो है ये इसके लिए मैं लहंगा लाई थी मेहंदी का। तो मैंने कहा मैं आपसे भी शेयर करती हूँ, क्योंकि जितनी दुआएं हों ना सब ऐसे शादीशुदा जोड़ों के लिए, बल्कि सबके लिए ही तो बड़ा अच्छा होता है उनके लिए इतनी दुआएं करना, इससे बड़ी और क्या चीज़ हो सकती है। तो बस एक मैंने लोन का सूट साथ दे दिया था, एक उसको जेंट्स सूट दे दिया था उसका, और ये खुस्ते वगैरह बाकी इंशाल्लाह जब उसकी शादी होगी तो फिर उसको पैसे वगैरह भी देंगे। अभी तो मैंने कहा था फ़िलहाल दे दूँ, बेचारा खुश हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको